हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th विषय गणित का मॉडल प्रश्न पत्र। जो स्टूडेंट्स इस बार क्लास 10th में हैं और जिनको 2024 में बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र दिया जाएगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस प्रश्न से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो किस तरह से आएंगे। और इस मॉडल प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से सॉल्व करके एकदम अच्छे से तैयार कर लें। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र। समय आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक जो है आपका होगा 70 नंबर का। और निर्देश दिया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश ये दिए गए हैं। निर्देश में यही बताया गया है कि आपका प्रश्न पत्र है जो कितने खंड में विभाजित होगा, और खंड का जो है वो आपका 20 अंक का होगा, जिनमें सारे ही प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। 20 अंक का आपका बहुविकल्पी प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको एमआर शीट में देना होगा। अब खंड बा जो है वो आपका 50 नंबर का होगा, जिनमें वर्णात्मक प्रश्न है। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न हैं, तो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 अंक का आपका होगा खंड बा। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि उनके कितने खंड हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। उस पर समय, और जो प्रश्न ना आए उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। तो इस तरह से तो थे निर्देश। अब आइए देखते हैं क्या क्या प्रश्न दिया गया है। जैसा कि बताया था, खंड आ में सारे ही प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। एक एक अंक के आपके 20 प्रश्न आएंगे और इस तरह से 20 प्रश्न का आपका खंड आ हो गया। प्रश्न पहला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अशांत, शांत, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न दूसरा है, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय, सदैव परिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय या एक। प्रश्न तीसरा है, रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु है। 4 ऑप्शन इसमें भी हैं। 4 0 0 4 0 -4 -4 0। प्रश्न चौथा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिनमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त होता है। 13, 56, 875, 1750। प्रश्न पाँचवा है, समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा 3/10 -3/10 -10/3 10/3। प्रश्न नंबर 6वां दिया है, द्विघात समीकरण 2x2 माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल 0 के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, दिए गए समीकरण का विविक्त कर 0 से कम है। दूसरा ऑप्शन, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। तीसरा ऑप्शन, समीकरण का विविक्त कर 0 है। चौथा ऑप्शन, समीकरण के मूल वास्तविक हैं। प्रश्न 7वां दिया है, ए ओ बी सी एक आयत है जिनके 3 शीर्ष हैं, इनका विकर्ण क्या होगा? 5, 3, √34 या 4। प्रश्न 8वां है, यदि समीकरण x² प्लस के वाई माइनस 5/4 इज इक्वल 0 का एक मूल 1/2 है तो k का मान? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है -2, तीसरा ऑप्शन है 1/4, चौथा ऑप्शन है 1/2। अब प्रश्न देखते हैं 9वां। प्रश्न 9वें में दिया गया है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं। उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10वां दिया है, यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में सी जो है वो 90 डिग्री का है, ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो बिंदु सी से जाने वाली माध्यिका की माप है 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 11 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तब इन समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। प्रश्न 12वां दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं
4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 2:3, 4:9, 81:16, 16:81। प्रश्न 13 है, यदि 4 tan थीटा इज इक्वल 3 है तो 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर है 2/3, 1/3, 1/2 अथवा 3/4। प्रश्न नंबर 14 है, साइन 35 डिग्री कॉस 15 डिग्री का मान होगा 1 से कम, 1 से अधिक या 0। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है 22:7, 14:11, 7:22, 11:14। प्रश्न 16 दिया है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है 3/3, 3:4, 4:3, 9:16, 16:9। प्रश्न 17 दिया है, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा 2, 3, 4 या 5। प्रश्न नंबर 18 है, माध्यिका को आलेखी विधि द्वारा निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तोरण, आयत, बहुभुज, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 19 है, यदि कुछ प्रेक्षकों का माध्य 27 तथा बहुलक 45 है तब माध्यिका होगी 32, 33, 34, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों की से अधिक प्रकार और से कम प्रकार की संचाई, बारंबारता, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से आंकड़ों का प्राप्त होना है माध्य, माध्यक, बहुलक, उपरोक्त सभी। तो इस तरह से थे 20 अंक का हमारा बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ। अब आते हैं खंड बा, जिनमें सारे ही प्रश्न वर्णात्मक हैं और 50 अंक का आपका खंड बा होगा। खंड बा जो है वो उसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। तो पहले का दिया गया है, इसका पहले प्रश्न का जो है वो दिया है दो। प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, यह कथन सत्य है या असत्य, कारण बताइए। 2 अंक का आपका ये प्रश्न है। अब प्रश्न खा दिया गया है, यदि cot थीटा 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। इस तरह से 2 अंक का ये भी प्रश्न है। प्रश्न ग दिया है, एक शंक्वाकार बर्तन, प्रश्न गा दिया है, एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर पानी से भरा है। पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर में डाला जाता है। बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हो गया 2 अंक का ये प्रश्न। अब इसमें जो है प्रश्न घा दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न अंगा है, बिंदु -4, 6 बिंदुओं A -6, 10 और B 3 - 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? प्रश्न 4 है, K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A 2, 3, B 4 के और C 6 - 3 संरेखी हैं। तो इस तरह से जो था हमारा खंड बा का, इस तरह से खंड बा का जो था पहला प्रश्न, उसमें जो है 6 प्रश्न पूछे गए थे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के थे। तो इस तरह से 12 नंबर का आपका पहला हुआ प्रश्न। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ आपको 5 खंड को हल करना है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 4 नंबर के होंगे। प्रश्न का है, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म 2x + -y6 = 0, 4x - 2y - 4 = 0 संगत है। यदि ऐसा है तो ग्राफिक विधि द्वारा हल कीजिए। 4 अंक का ये प्रश्न है आपका। प्रश्न खा है, प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर के हैं इसमें और 6 प्रश्न दिए गए होंगे जिनमें से आपको 5 प्रश्न करने हैं। प्रश्न खा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न गा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के
किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। प्रश्न घ है दो दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न अंगा है किसी स्कूल की कक्षा 10वीं की 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सर्वेक्षण किया गया और निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। माध्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ प्रश्न 4 दिया गया है। ये 6वां प्रश्न है। ये प्रश्न है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से 4 अंक के ये प्रश्न थे आपके, जिनमें से 5 प्रश्न आपको करने थे। अब आते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा जो है ये आपका 6 अंक का होगा और इनमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। 2 ऑप्शन में से आपको एक करना होगा। 6 नंबर आपको इससे मिलेंगे। प्रश्न तीसरा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। अथवा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वृत्तक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वृत्तक्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इन दोनों में से आपको एक करना है। प्रश्न चौथा भी आपका 6 अंक का है और इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न दिया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अथवा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु B से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 5वां भी आपका 6 ही नंबर का प्रश्न है और इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से तीसरा, चौथा और 5वां जो प्रश्न था वो 6 नंबर का था। तो इस तरह से 18 नंबर जो है आपको इन तीनों प्रश्नों से मिले और 12 नंबर जो है आपका प्रश्न पहला था और दूसरा प्रश्न आपका 4 नंबर का 5 प्रश्न यानी कि 20 नंबर का जो आपका था ये था। तो इस तरह से था हमारा 70 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।